द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान ह्यूमन होल की टेक्निक सीखने पहुंच गया था डोजी पेविलियन। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। आवाज फिर बोली, सियावियान, लेकिन मुझे ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी है कि तुम्हारा मास्टर कौन है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतना पावरफुल डिसाइपल तैयार कर सकता है। लेकिन आवाज अब भी सामने नहीं आई। सियावियान बोला, मेरा गुरु ह्यूमन होल के डिप्टी होल मास्टर मू जी हैं। ये सुनते ही आवाज तुरंत बोली, मू जी? मू जी तो 9 स्टार डोवडी भी नहीं है, वो ऐसा अद्भुत डिसाइपल तैयार ही नहीं कर सकता। आवाज लगातार 2 बार बोली, इम्पॉसिबल। सियावियान ने देखा कि वो विश्वास नहीं कर रहा तो उसने तुरंत कहा, मैं ह्यूमन होल का डिसाइपल हूँ, मू जी ने मुझे सिखाया है और मुझे जूलाओ सीनियर ने भी स्वीकार किया है। ये सुनते ही आवाज बदल गई। ओह, तो तुम जूलाओ के डिसाइपल हो, अब समझ आया। तुम्हारे पास होली फ्लेम भी है और तुम्हारी सोल पावर भी बहुत पावरफुल है। फिर वो हंस के बोला, ऐसा टैलेंटेड लड़का, अगर मैंने पेविलियन मास्टर से वादा न किया होता कि मैं यहाँ पे सैकड़ों साल पहरा दूंगा तो मैं तुम्हें अभी अपने साथ ले जाता। इतना कहते ही स्टोन हॉल की एक जगह कांपी और वहां से एक सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी बाहर आया। वो बूढ़ा बहुत साधारण कपड़ों में था, चेहरे पे हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। सियावियान ने तुरंत कहा, सीनियर। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, हालांकि तुम जुलाओ के डिसाइपल हो, लेकिन ह्यूमन होल के ट्रेजर को पाने के लिए तुम्हें अभी भी मेहनत करनी होगी। ये सुनकर सियावियान का दिल बैठ गया। बूढ़े ने धीरे से कहा, यह जगह ह्यूमन होल का खजाना रखने की जगह है और वो खजाना स्टोन होल के बीच में उन 8 सीढ़ियों पर रखा गया है। सियावियान ने देखा, वहाँ सच में कुछ चमक रहा था, उससे एक बेहद पावरफुल ऑरा निकल रहा था। बूढ़ा बोला, क्या तुम्हें पता है कि हजारों सालों से कोई भी इसे क्यों नहीं सीख पाया? सियावियान बोला, जूनियर नहीं जानता। बूढ़ा हंस पड़ा, क्योंकि सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। फिर उसने बताया, ह्यूमन होल का ट्रेजर एक होली रैंक लो लेवल डॉग स्किल है जिसका नाम है मूविंग स्काई रूलर। कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में इस टेक्निक से एक डोजियन को भी मार दिया गया था। यह सुनकर सियावियान अंदर से दंग रह गया। डोजियन कितना पावरफुल होता है ये वो ठीक से नहीं जानता था, लेकिन ये जानता था कि डोजियन को मार सकने वाली टेक्निक कितनी भयानक होगी। पेविलियन मास्टर भी नहीं समझ पाए। बूढ़ा बोला, इस टेक्निक की सबसे अजीब बात यह है कि हमारे पेविलियन मास्टर भी इसका रहस्य नहीं समझ पाए, इसलिए हजारों सालों से कोई भी इसे सीख ही नहीं पाया। शायद ये टेक्निक अपने असली मालिक का इंतजार कर रही है। फिर उसने पूछा, अब बताओ, क्या तुम अभी भी इसे सीखना चाहते हो? सियावियान ने बिना सोचे कहा, हाँ, वो यहाँ तक इसी टेक्निक के लिए आया था, अब पीछे हटना इम्पॉसिबल था। बूढ़ा मुस्कुराया, अच्छा है, लेकिन इस टेक्निक को देखने का अधिकार पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। उसने स्टोन हॉल के चारों ओर खड़े 8 स्टोन पिलर्स की तरफ इशारा किया। तुमसे पहले यहाँ पे 312 लोग आए थे, लेकिन सभी पहले ही चरण में असफल हो गए। सियावियान चौंका, पहला चरण? बूढ़े ने कहा, चलो शुरू करते हैं। उसने हाथ उठाया। अचानक 8 स्टोन पिलर्स में हल्की चमक आने लगी और वो धीरे धीरे जैसे जीवित हो गए। उसी पल बूढ़ा गायब हो गया। सियावियान ने पुकारा, सीनियर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचना शुरू किया, इन 8 पिलर्स में जरूर कोई रहस्य है। तभी बूढ़े की आवाज फिर गूंजी, अगर तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए तो इसका मतलब है तुम्हारा इस टेक्निक से कोई संबंध नहीं। सियावियान को अचानक याद आया, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा था कि मूविंग स्काई रूलर सीखने के लिए कुछ विशेष चीजें चाहिए। शायद वो इन्हीं 8 पिलर्स में छिपी थी। अचानक स्टोन हॉल के चारों ओर एक लाइट बैरियर बन गया, जिसे देख के सियावियान चौंका। उसने तुरंत एम्परर फ्लेम से अटैक किया, लेकिन उसका अटैक बैरियर में समा के गायब हो गया। अब उसकी सोल पावर भी सिर्फ स्टोन हॉल तक सीमित रह गई। सियावियान बोला, ये जगह आखिर है क्या? अचानक एक स्टोन पिलर हिलने लगा और सीधे सियावियान की ओर गिर पड़ा। सियावियान बोला, एक स्टोन पिलर मुझे रोकेगा? उसने अपनी शक्ति तैयार की, लेकिन जब पिलर गिरा तो उसकी सारी पावर बेकार हो गई। वो सीधे सियावियान पे आ गिरा। सियावियान ने दोनों हाथों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उस पिलर से एक एंशिएंट पावर उसके शरीर में घुस रही है। उसकी सांसें बिगड़ गई। उसी समय सियावियान की पीठ पर रखा एंशिएंट रूलर हल्का सा चमक उठा। उसने सियावियान को एक संकेत दिया, रजिस्ट मत करो। सियावियान चौंक गया, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने अपनी सारी पावर हटा ली और प्रतिरोध बंद कर दिया। अब स्टोन पिलर पूरी ताकत से उसे दबाने लगा। भयानक दर्द हुआ, लेकिन सियावियान ने आवाज तक नहीं निकाली। कुछ देर बाद स्टोन पिलर धीरे धीरे वापस अपनी जगह चला गया। सियावियान ने गहरी सांस ली।
तो इन पिलर्स से लड़ना नहीं है। तभी ऊपर से बूढ़े की आवाज आई, गुड बॉय, तुमने इतनी जल्दी इस पिलर का रहस्य समझ लिया। कई लोग यहाँ पे आए लेकिन सभी ने इसे तोड़ने की कोशिश की। वो भूल गए कि कभी कभी हार मानना भी एक कौशल होता है। फिर बूढ़ा हंसा, लेकिन ये तो सिर्फ सबसे आसान परीक्षा थी, अब असली खेल शुरू होगा। सियावन ने अपने एंशिएंट रूलर को कसके पकड़ लिया। उसकी आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। स्टोन हॉल के 8 पिलर्स अब रंग बदलने लगे। उनसे एक बेहद एंशिएंट ऑरा निकल रहा था और सियावन समझ गया, मूविंग स्काई रूलर पाने की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। आओ, सियावन ने ठंडी आवाज में कहा और अपनी नजरें स्टोन हॉल के 8 स्टोन पिलर्स पर जमा दी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सियावन ने सोचा था कि ये पिलर्स उसकी ओर आके अटैक करेंगे, लेकिन वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। इसके बजाय 8 पिलर्स के ऊपर एक अजीब एंशिएंट लाइट चमकने लगी। उनसे निकलती एनर्जी सीधे स्टोन हॉल के बीच में मौजूद 8 सीढ़ियों की ओर जाने लगी। कुछ ही पलों में उन 8 पिलर्स की पावर मिलके एक चमकदार सिल्वर एनर्जी बॉल बन गई। सियावन ने उसे ध्यान से देखा और बोला, क्या ये वही चीज है जो मूविंग स्काई रूलर सीखने के लिए जरूरी है? उस एनर्जी के अंदर एक अजीब पावर थी। उससे निकलता ओरा उसी डोव स्किल स्क्रॉल जैसा था जो सीढ़ी के ऊपर दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद 8 पिलर्स फिर शांत हो गए, लेकिन बीच में बना एनर्जी का गोला धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह एनर्जी का गोला एक इंसान का रूप लेने लगा, जिसे देख के सियावन की सांसें भारी हो गई, क्योंकि वह आकृति बिल्कुल सियावन के जैसी ही थी। वो नकली सियावन बोला, जो भी इस ट्रीजर पे लालच करेगा उसे मरना होगा। उसकी आवाज ठंडी थी और पूरे स्टोन हॉल में गूंज उठी। सियावन ने टाइम बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत एंशिएंट रूलर उठाया। उसमें से भयानक एम्परर फ्लेम निकली और उसने अटैक कर दिया। लेकिन नकली सियावन बिल्कुल शांत था। उसने बस अपना हाथ उठाया और सियावन का अटैक आसानी से खत्म हो गया। सियावन के चेहरे पर गंभीरता आ गई। यह आसान नहीं होगा। नकली सियावन ने भी अटैक किया। उसकी हर हथेली में भयानक पावर थी। सियावन पीछे हटते हुए सोचने लगा, अगर यह फाइट ऐसे ही चली तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। हर बार जब नकली सियावन अटैक करता तो एंशिएंट रूलर उसकी पावर का थोड़ा हिस्सा चुपचाप सोख लेता। सियावन को यह तुरंत समझ नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद नकली सियावन अचानक रुक गया। उसकी नजरें सियावन के हाथ में मौजूद एंशिएंट रूलर पर टिक गई। सियावन ने गहरी सांस ली। उसी समय उसके रूलर ने एक हल्की एनर्जी भेजी, जैसे वो उससे बात कर रहा हो। सियावन समझ गया, इस नकली सियावन को हराने के लिए ये रूलर बहुत जरूरी है। लेकिन एक समस्या थी। इस नकली सियावन की पावर कम से कम 7 स्टार डोवडी के बराबर थी और सियावन अभी उससे सीधे फाइट नहीं कर सकता था। तभी एंशिएंट रूलर ने एक और संदेश भेजा, जिसे समझ के सियावन चौंक गया। फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, अब सियावन ने भागना बंद कर दिया। वो नकली सियावन के सामने खड़ा हो गया। हर बार जब नकली सियावन अटैक करता तो सियावन उसे एंशिएंट रूलर से रोक देता। अजीब बात यह थी कि नकली सियावन के सबसे भयानक हमले भी इस रूलर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे और हर टक्कर के साथ उसकी पावर कम होती जा रही थी। उसी समय डोवजी पैविलियन के अंदर दूसरी जगह पे लिंगजुआन, जुयुआन और बाकी 3 लोग अर्थ होल के ट्रेजर की जगह पहुंच गए। लिंगजुआन बोली, सेकंड सीनियर ब्रदर, ये जगह है क्या? जुयुआन ने आसपास देखा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अर्थ होल का ट्रेजर रूम है। लिंगयुन बोला, डिप्टी होल मास्टर ने कहा था कि अर्थ होल का ट्रेजर सीखना आसान है। हम में से किसी के पास उसे सीखने की क्षमता है। जुयुआन ने कहा, पहले उस ट्रेजर को ढूंढते हैं। वो लोग जंगल में खोजने लगे। उसी समय कुछ दूरी पे एक चांदी का महल दिखाई दिया, लेकिन वो महल अजीब था क्योंकि वो खुद चल रहा था, जैसे वो उनसे छुपने की कोशिश कर रहा हो। बाहर जियोंग युआन बेचैन होकर बोला, 5 दिन हो गए, अब तक कोई खबर क्यों नहीं? मोजी हंस पड़ा, इतनी जल्दी मत करो, तुम्हें अपने डिसाइपल्स पे भरोसा नहीं है? जियोंग युआन ने सिर हिलाया, उम्मीद और सच्चाई अलग होती है। मोजी बोला, अगर तीनों होल्स में से किसी ने ट्रेजर सीख लिया तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। दोनों डोवजी पैविलियन के दरवाजे को देखते रहे। उधर स्टोन हॉल में 5 दिन तक फाइट चलती रही। सियावन लगातार नकली सियावन के हमलों को एंशिएंट रूलर से रोकता रहा। हर बार रूलर उसकी पावर सोख लेता। धीरे धीरे नकली सियावन कमजोर होता गया, जबकि एंशिएंट रूलर और भी पावरफुल होता गया। फिर सियावन बोला, अब समय आ गया है। उसने अपना रूलर उठाया। अचानक उससे भयानक फ्लेम निकली और वो जोर से चिल्लाया, जाओ, और पूरी ताकत से अटैक कर दिया। नकली सियावन पहले शांत था, लेकिन जैसे ही अटैक उससे टकराया उसे समझ आया कि अब बहुत देर हो चुकी है। सियावन बोला,
तुम सच में बहुत पावरफुल हो, लेकिन मेरे पास एंशिएंट रूलर है और किसी कारण से तुम इसकी पावर के सामने कमजोर हो। अब गायब हो जाओ। अगले ही पल नकली सियावियान सफेद धुएं में बदल गया और पूरी तरह खत्म हो गया। सियावियान ने राहत की सांस ली। उसने अपने रूलर को देखा। यह एंशिएंट रूलर सच में अद्भुत चीज है। ये रूलर डोजी कॉन्टिनेंट की 22 हेवनली फ्लेम से मिलकर बना था, लेकिन उसकी असली उत्पत्ति सियावियान भी नहीं जानता था। स्टोन हॉल के ऊपर मिस्टीरियस बूढ़ा सब देख रहा था। वह मुस्कुराया। ये लड़का सच में अद्भुत है। नकली सियावियान सिर्फ एक एनर्जी बॉडी था, लेकिन उसकी ताकत सियावियान से कई गुना ज्यादा थी। लेकिन फिर भी इस लड़के ने लड़ने की हिम्मत दिखाई। ये पहली परीक्षा थी। सियावियान अब स्टोन हॉल में अकेला खड़ा था। उसने सोचा, ये जगह पूरी तरह सील्ड है। जब तक मेरी पावर 9 स्टार डोवडी ना हो, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन सियावियान का लक्ष्य यही था। उसने फिर से स्टोन हॉल को ध्यान से देखा। अचानक एंशिएंट रूलर हल्का चमकने लगा, जैसे वो स्टोन पिलर्स की ओर इशारा कर रहा हो। सियावियान बोला, तो असली रहस्य इन पिलर्स में है। वो धीरे धीरे एक पिलर के पास गया। उसने हाथ लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो हाथ हटाने लगा, एंशिएंट रूलर अचानक उसके हाथ से निकल गया और सीधे स्टोन पिलर से टकरा गया। दोनों के टकराते ही एक भयानक एनर्जी पैदा हुई। सियावियान की आंखें फैल गई, क्योंकि वह एनर्जी उसी डोव स्किल स्क्रोल की थी। यह देख के सियावियान मुस्कुराया। अब समझ आया। उसने तुरंत अपनी पावर चलानी शुरू कर दी। वो लगातार एंशिएंट रूलर और स्टोन पिलर से निकलती एनर्जी अपने अंदर सोखने लगा। धीरे धीरे स्टोन होल की 8 सीढ़ियों के ऊपर मूविंग स्काई रूलर का स्क्रोल पूरी तरह प्रकट होने लगा। ये देख के ऊपर खड़ा बूढ़ा हैरान रह गया। ये लड़का, क्या सच में ऐसा भी हो सकता है? ये भी हो सकता है। स्टोन हॉल के ऊपर खड़ा मिस्टीरियस बूढ़ा सीधे सियावियान को देखता रह गया। उसके चेहरे पर साफ हैरानी थी। ह्यूमन हॉल के ट्रेजर तक पहुंचने के लिए पहले स्टोन पिलर्स की पावर को हराना पड़ता है, फिर उनमें छिपी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तभी कोई व्यक्ति उस होली रैंक डोव स्किल स्क्रोल को छूने के योग्य बनता है, क्योंकि उस स्क्रोल से निकलने वाला प्रेशर इतना भयानक होता है कि वो किसी भी 6 स्टार डोवडी को तुरंत मार सकता है। इसलिए बूढ़े ने सियावियान को पहले ये सारा प्रोसेस करने दिया था। ह्यूमन हॉल के इस डोव स्किल का नाम था मूविंग स्काई रूलर। ये होली रैंक के अंदर भी बेहद प्रसिद्ध टेक्निक थी, लेकिन हजारों सालों से कोई डिसाइपल इसे पूरी तरह सीख नहीं पाया। इसी कारण इसका प्रैक्टिस मेथड धीरे धीरे भुला दिया गया था, लेकिन इसकी असली पावर अब भी कम नहीं हुई थी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, 6 स्टार डोवडी के फुल पावर के साथ इतनी एनर्जी संभालना आसान नहीं है। अब देखते हैं तुम इससे कैसे निपटते हो। स्टोन हॉल में सियावियान लगातार पावर एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर अब और ज्यादा पावर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। उसके शरीर के अंदर एक ग्रे रंग का सीड बन गया था। ये वही कंडेंस्ड एनर्जी थी जिसका बूढ़े ने जिक्र किया था। सियावियान का चेहरा गंभीर हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं फट जाऊंगा। तभी सियावियान की आंखों में चमक आई और उसने जोर से कहा, फ्लेम मंत्रा, सब कुछ निकल लो। जैसे ही उसने कहा, उसके डोबची सी के अंदर मौजूद फ्लेम बीस्ट जाग उठा। वो इस विशाल एनर्जी को देख के जैसे उत्साहित हो गया। सियावियान ने तुरंत बाकी एनर्जी अपने अंदर खींच ली और फिर फ्लेम मंत्रा ने उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ ही पलों में सारी एक्स्ट्रा पावर गायब हो गई। ये सब करने के बाद सियावियान सीधे जमीन पर बैठ गया और वो जोर जोर से सांस लेने लगा। ऊपर खड़ा बूढ़ा धीरे से बोला, इस लड़के के अंदर जरूर कुछ खास है, लेकिन कोई बात नहीं। उस समय वाला लड़का भी ऐसा ही था। उसे भी ये सब करने में लगभग 7 दिन लगे थे। लगता है इस बार ह्यूमन हॉल को एक असाधारण डिसाइपल मिला है। बूढ़ा धीरे धीरे नीचे उतरा। उसने हाथ हिलाया और स्टोन हॉल का कन्फाइनमेंट तुरंत हट गया। फिर वो सियावियान के सामने आके बोला, ठीक है, तुमने सभी टेस्ट पार कर लिए हैं। अब तुम्हें ह्यूमन हॉल के ट्रेजर को सीखने का अधिकार है। ये सुनकर सियावियान बेहद खुश हो गया। बूढ़ा बोला, लेकिन याद रखना, अगर तुम इसे सहन नहीं कर पाए तो तुरंत छोड़ देना, क्योंकि टेक्निक खो देना बेहतर है बजाय अपनी जान खो देने के। यह सुनकर सियावियान ने सिर हिलाया। स्टोन हॉल के बीच में 8 सीढ़ियां थी। सबसे ऊपर डोव स्किल स्क्रोल रखा था। बूढ़ा बोला, इन सीढ़ियों को हल्के में मत लेना, इनमें बहुत पावरफुल रिपल्सिव फोर्स है। अगर तुमने स्टोन पिलर्स की एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं की होती तो 9 स्टार डोवडी भी इनके पास नहीं पहुंच पाता। यह सुनकर सियावियान बोला, मैं कोशिश करूंगा। अब सियावियान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने पहला कदम रखा। तुरंत भयानक प्रेशर उसके शरीर पर टूट पड़ा।
उसका शरीर कांप गया। इतनी ताकत, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी सीढ़ी पर पहुंचते ही प्रेशर पहली सीढ़ी से 3 गुना ज्यादा हो गया। अब सियावियान को अपनी सारी पावर इस्तेमाल करनी पड़ी। उसने अपने शरीर को ग्रे एनर्जी से ढक लिया। ये वही पावर थी जो उसने स्टोन प्लस से एब्जॉर्ब की थी। इससे प्रेशर थोड़ा कम हुआ। अब सियावियान ने तेजी से कदम बढ़ाए। तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी सीढ़ी। हर कदम के साथ प्रेशर बढ़ता गया, लेकिन सियावियान दांत भींच के आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वो 7वीं सीढ़ी पे पहुंचा, एक इनविजिबल पावर ने उसे लगभग कुचल दिया। उसकी सांसें रुकने लगी, आंखें लाल हो गई। ये देख के बूढ़ा तुरंत बोला, लड़के बस करो, तुम पहले ही 7वीं सीढ़ी तक पहुंच गए हो, अब वापस आ जाओ। अगर आगे बढ़े तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा। लेकिन सियावियान ने सिर हिलाया, नहीं, मैं ठीक हूँ। अचानक उसके शरीर से एक नई पावर फूट पड़ी और उसी पावर से वो 8वीं सीढ़ी पे पहुंच गया। जैसे ही उसने 8वीं सीढ़ी पे कदम रखा, सारा प्रेशर अचानक गायब हो गया। ये देख के बूढ़ा भी स्तब्ध रह गया। ये लड़का सच में सफल हो गया। सियावियान धीरे धीरे आंखें खोलता है। वो अब थक चुका था, लेकिन सामने देख के उसकी आंखों में चमक आ गई। 8वीं सीढ़ी के ऊपर एक गोल्डन डो स्किल स्क्रोल धीरे धीरे प्रकट हो रहा था और उसके प्रकट होते ही सियावियान की पीठ पे मौजूद एंसेंट रूलर खुशी से कांपने लगा, जैसे इस स्क्रोल से उसका कोई गहरा संबंध हो। सियावियान ने सोचा, क्या इस स्क्रोल का मेरे रूलर से कोई रिश्ता है? बूढ़ा बोला, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर तुम पहली बार में इसे मास्टर नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें दूसरी बार कोशिश नहीं करने दूंगा। यह सुनकर सियावियान ने गंभीरता से सिर हिलाया। सियावियान को याद आया, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा था, हेवन रैंक टेक्निक्स नेचर की पावर का उपयोग, इमोर्टल रैंक टेक्निक्स पावर की रेजोनेंस, होली रैंक टेक्निक्स डोमेन पावर को छूती हैं और डोवडी लेवल पर यह टेक्निक एक ही अटैक में दुश्मन को खत्म कर सकती हैं। सियावियान ने गहरी सांस ली, फिर उसने हाथ बढ़ाया और सीधे गोल्डन स्क्रोल को पकड़ लिया। स्क्रोल शांत रहा, लेकिन उसके पीछे एंसेंट रूलर बेहद उत्साहित हो गया। अब सियावियान ने अपनी विशाल सोल पावर बाहर निकाली और उसे स्क्रोल के अंदर भेज दिया। अचानक स्क्रोल से भयानक रिपल्सिव फोर्स फूट पड़ी, लेकिन सियावियान डरा नहीं। वो बोला, मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरी सोल पावर को कितना रोक सकते हो। उसने पूरी ताकत लगा दी। कुछ देर बाद स्क्रोल की रेजिस्टेंस धीरे धीरे खत्म होने लगी। ये देख के सियावियान मुस्कुराया, हो गया। लेकिन बूढ़ा तुरंत बोला, अभी खुश मत हो, अब असली परीक्षा शुरू होगी। सियावियान ने कुछ पिल्स खाई और अपनी पावर वापस पाई। फिर उसने गोल्डन स्क्रोल को धीरे धीरे खोला। जैसे ही स्क्रोल खुला, एक एंसेंट ओरा पूरा स्टोन हॉल भर गया। वो ओरा एक विशाल एंसेंट ड्रैगन जैसा था और उसी पल सियावियान के पीछे मौजूद एंसेंट रूलर भी पूरी तरह शांत हो गया, क्योंकि अब मूविंग स्काई रूलर अपना असली रूप दिखाने वाला था। क्या यही मूविंग स्काई रूलर है? सियावियान की आंखें सुस्त पड़ गई, क्योंकि उस गोल्डन फाइटिंग स्किल स्क्रोल से निकलने वाला एंसेंट ओरा ने उसके शरीर को हल्का सा कांपने पर मजबूर कर दिया था। ये क्या? कुछ सांसों के बाद सियावियान की आंखों में हैरानी भर गई, क्योंकि इस समय वो गोल्डन स्क्रोल धीरे धीरे उसके हाथों में खुल चुका था और उस पर कुछ बड़े बड़े अक्षर उभर के सामने आ रहे थे। मूविंग द रूलर ऑफ द स्काई, स्वर्ग जैसी सिंप्लिसिटी, रूलर को शरीर की तरह यूज करना और रूलर को ही जीवंत बनाना। ये टेक्निक मेरी सबसे गर्व की रचना है। अगर इसे अंत तक कल्टीवेट किया जाए तो फोर्स से फोर्स को लौटाया जा सकता है, या फिर स्काई को भी स्ट्राइक किया जा सकता है। बस यही कुछ लाइन ने उस गोल्डन स्क्रोल पर दिखाई दी। तो फाइटिंग स्किल की कल्टीवेशन मेथड कहाँ है? हालांकि ये शब्द सियावियान को शॉक कर रहे थे और साफ था कि ये फाइटिंग स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन सियावियान ने भौहें सिकोड़ ली। क्या ये गोल्डन स्क्रोल सच में उनके पैलेस का ट्रेजर है? क्योंकि ये तो पूरी तरह खाली लग रहा है। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोस ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।